अब टॉपिक पे ध्यान। चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, उसको याद रखना क्या होती है ये। द वेलोसिटी of an object, the velocity of an object under under motion at a specific point of time. The velocity of an object under motion at a specific point of time. हमने इससे पहले जो फाइंड की थी वो की थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी याद है क्या फॉर्मूला थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, उसकी हम फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करते याद होगा तुम्हें, v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी थी। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क है उसका मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वो ध्यान देना पूरा। यहां मैं लिखूंगा डिस्टेंस, सॉरी टाइम, यहाँ उसकी वेलोसिटी, यहाँ है डिस्टेंस। समझो तुम्हारे हाथ में एक व्हीकल है और तुम व्हीकल लेके कहीं जा रहे हो। तुमने जब हाथ में तुम्हारे व्हीकल आया उस टाइम को हम बोलते हैं जीरो। उस वक्त तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, और डिस्टेंस कितना था, जीरो। अब तुम गाड़ी लेके आगे निकले, जब 1 सेकंड हुआ टाइम, कितना हुआ, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में समझो तुम्हारी वेलोसिटी भी 1 हो गई। कितनी वेलोसिटी हो गई, 1, और तुमने डिस्टेंस कवर किया 0.5 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 0.5 मीटर। जैसे ही 2 सेकंड पे आए तुम लोग, जैसे ही 2 सेकंड में तुम लोग आए, तुम्हारी वेलोसिटी समझो 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। और समझो तुमने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस जहां से तुमने स्टार्ट किया था वहां से 2 मीटर कवर कर चुके हो और तुम्हारी वेलोसिटी 2 हो चुकी है। अभी भी तुम रेस देते ही जा रहे हो, 3 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ के 3 हो गई समझो, और समझो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया 4.5 मीटर। फिर जैसे 4 सेकंड पे आए, समझो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई, और समझो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। ये 8 मीटर कहाँ से, ओरिजिन से। जैसे 5 सेकंड पे आए, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 5 हो गई, और समझो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया 12.5 मीटर। और समझो 6 सेकंड में पहुंचे, तुम्हारा वेलोसिटी भी 6 हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, और समझो डिस्टेंस कितना हो गया, 18 मीटर, 18। ठीक है। ये कंटिन्यूसली तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रही बात? अब ये ध्यान से देखो, क्या तुम्हारी वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है? हाँ बेटा, क्या हर पॉइंट पे वेलोसिटी तुम्हारी सेम है? यहाँ पे हर पॉइंट पे बदल रही है। अगर तुम्हें इसमें सबसे पहले फाइंड करनी हो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 6 सेकंड, एवरेज इसमें फाइंड करनी है 0 to 6 सेकंड। अब मुझे बताओ एवरेज फाइंड करने की क्या फॉर्मूला थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब x2 minus x1 upon t2 minus x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब मुझे बताओ 6 सेकंड पे कितना डिस्टेंस था 18 मीटर, और 0 सेकंड में कितना डिस्टेंस था
0. 0 मीटर. तो कितना आंसर आएगा? 3 मीटर पर सेकंड. तो ये तुम्हारी क्या मिली एवरेज, ये तुम्हारे एवरेज 3 है, लेकिन ध्यान से डायग्राम देखो, क्या हर पॉइंट पे वेलोसिटी 3 है? हर पॉइंट पे वेलोसिटी 3? No. हर पॉइंट पे तो अलग आ रही है. तो तो जो हर पॉइंट की वैल्यू है ना, 1 सेकंड में 1, 2 सेकंड में 2, इस वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी मिलती है, उस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और नीचे जो हमने फाइंड किया यहाँ पे नीचे लास्ट में, ये कौन सी वेलोसिटी है? ये है एवरेज. तो तुम्हारा एवरेज 3 है, लेकिन हर पॉइंट पे 3 नहीं, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 6 है. हर पॉइंट पे क्या है? अलग अलग है. अब क्वेश्चन ये है, एवरेज फाइंड करने की फॉर्मूला तो अपने पास है, लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला के बेसिस पे ये फाइंड करना हो 4 सेकंड पे कितनी स्पीड है, भाई हमने स्पीडोमीटर पे तो देख लिया 4 सेकंड पे वेलोसिटी 4 है, लेकिन फॉर्मूला से हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला से फाइंड करना हो मुझे 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी, कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो ध्यान से, अभी मैंने एवरेज कहां से कहां लिया? 0 से 6 लिया. अगर मैं यहां पे एवरेज लूं, एवरेज वेलोसिटी, जी एवरेज वेलोसिटी समझो हम बात करें भाई, मान लो 226 या 226 नहीं तो होगा, मैं बात करूं जैसे एग्जांपल कि हर पॉइंट पे यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. अगर मुझे सिर्फ इस सेकंड पे फाइंड करनी हो, चलो इस पे भी नहीं, इसके मिडल में, अब 3 और 4 के मिडल में 3.5 आता है, ठीक है. तो अगर मुझे 3.5 पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो, या फिर अगर मुझे फाइंड करनी हो 2 पे वेलोसिटी, या 2 के बीच में 1.5 पे वेलोसिटी, तो हम जब पर्टिकुलर किसी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना, तो फॉर्मूला तो हम एवरेज वेलोसिटी वाले ही लगाते हैं, खाली फर्क क्या पड़ जाता है? टाइम इंटरवल का. अब जैसे एग्जांपल 2 मीटर पे कितनी वेलोसिटी है, सॉरी 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? 2 सेकंड पे 2 वेलोसिटी है, 2 सेकंड पे दिख रही है 2. यस और सर. एवरेज कितना है अपना? 3 है. अगर मैं फाइंड करूं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 and 3, इसकी फाइंड करूं 0 and 3, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी 0 और 3 कैसे फाइंड करेंगे? तो बताओ 3 पे कितना डिस्टेंस है, 4.5 मीटर. और इस पे 0 नीचे. चलो 4.5 अपॉन 3 क्या आता है? 1.5. 1.5. अब मुझे बताओ 2 के नजदीक 3 है कि 1.5 है? 1.5. 1.5.
तो बताओ 3 वाले में और 1.5 वाले में मैंने चेंज क्या किया? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मैंने बदल दिया। तो टाइम इंटरवल मैंने छोटा किया कि बड़ा कर दिया? छोटा किया। तो जब हम टाइम इंटरवल को स्मॉल कर देते हैं, क्या करते थे? स्मॉल, तो हमें जो वैल्यू है वो ज्यादा नजदीक ले जाती है। इन द सेंस कि अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी की जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो तुम्हें धीमे धीमे टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ेगा? कम करते जाना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। अगर मैं यहाँ पे समझो टाइम ले लूं, एक मान लो यहाँ बीच में कोई ले लूं, ये जो था टाइम कौन सा था? 1 और 2 के बीच में मान लो टाइम हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ऊपर ली 0 और 3 ली थी ना, ठीक है। अभी हम लेते हैं मान लो 0.5 नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे चलो 1.5 लेते हैं। 1.5 एंड 2। अब इसमें अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करने जाऊं 1.5 एंड 2 में, ठीक है, तो v की फॉर्मूला होगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें 2 सेकंड पे तो पता है कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर ही है, ठीक है। x1 मतलब 1.5 पे, समझो 1.5 पे जो वैल्यू है वो है मान लो 1.125, तो ये लिखूंगा माइनस 1.125 डिवाइड बाय क्या आएगा? 2 माइनस 1.5। क्लियर? चलो अभी 2 माइनस 1.125 कितना होगा? बोलो 2 माइनस 1.125 कितना आएगा? 0.875 करके देखो ना। 2 माइनस 1.125 कितना है? हाँ, Yes, sir. डिवाइड बाय 0.5। अच्छा, इसको करो तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 0.875 और 0.5 कितना आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 1.75 1.75, ठीक है। अब बताओ 2 के नजदीक 1.5 है कि 1.75 है? 1.75 देखो पहले वाले एवरेज में 3 था, फिर 1.5 हुआ, अब 1.75 हो रहा है। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल को कम कर रहा हूं, एवरेज की वैल्यू किस तरफ जा रही है? 2 वाले की तरफ, दिख रही है। अगर मैं ये 1.5 की जगह, पूरा ध्यान देना, अभी मैं अगर ले लूं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1.8 एंड 2, कौन सा? 1.8 एंड 2, तो फॉर्मूला तो वही लगेगी। फॉर्मूला क्या है अपनी, बोलो तो? v इज इक्वल टू x2 minus x1 upon t2 minus t1। t2 माइनस t1, ठीक है। चलो x2 तो था 2 मीटर, समझो x1 जो है मतलब 1.8 पे अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू होती है 1.62, तो 1.62
अपॉन टाइम क्या लेंगे 2 माइनस 1.8 करो तो 2 माइनस 1.62 0.38 0.8 और नीचे 0.2 करो तो Yes, कितना sir. है? कितना आ रहा है 1.9. बात समझ में नहीं यहाँ 0.9. तक? ठीक है, चलो थोड़ा और मैं आगे जाता हूँ इसमें। एवरेज वेलोसिटी between 1.99 and 2। ठीक है, कुछ ज्यादा आगे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे बोलो। v is equal to x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1। ठीक है, अब x2 जो है वो तो 2 था, अब x1 का मतलब होता है 1.99 वैल्यू पे, तो 1.99 पे डिस्टेंस होता है वो होता है 1.98, थोड़ा सा कम, उसको लिखेंगे 1.98 डिवाइड बाय क्या आएगा 2 माइनस 1.99, तो 2 माइनस 1.98 कितना होता है 0.02 और 0.02. 2 माइनस 1.99 0.01. तो कितना आंसर आ रहा है इसका अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हमने यहाँ से जब स्टार्ट किया था पहले एवरेज 3 आया, फिर 1.5, 1.75, 1.9, ये 2, ऐसे यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1.99 आएगा, क्योंकि ये जो 1.98 है ना इसमें कुछ पीछे नंबर हो सकता है, इसमें एक्चुअली ये होता है 1.98005 होता है। Okay. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सब में एक ही बात देखी कि जैसे जैसे हम क्या कम करते जा रहे हैं, टाइम इंटरवल कम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल कम करेंगे वैसे वैसे जो एवरेज वेलोसिटी है वो कन्वर्ट किस में होती जाएगी, इंस्टेंट वेलोसिटी में। क्लियर हुई बात इतनी? मतलब अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी की जगह इंस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो तुम्हें क्या कम होना चाहिए, टाइम डिफरेंस। अब देखो पहले टाइम डिफरेंस कितना था, 6 था, यहाँ पे 6 माइनस 0 6 होता है। चलो इसमें टाइम डिफरेंस कितना था, 3 माइनस 0, 3 अच्छा 2 माइनस 1.5, 0.5 अच्छा उसके बाद 2 माइनस 1.8, 0.2. अच्छा 2 माइनस 1.99, 0.1. 0.01। 0.0 क्लियर? इसका मतलब हमने टाइम डिफरेंस को कहाँ ले गए एक्चुअल में, हम बोल सकते हैं टाइम डिफरेंस को हम 0 की तरफ ले गए। पहले Yes, 6 sir. था, फिर 3 किया, फिर 1.5 किया, 0.2 किया, 0.1 किया, 0.01 किया, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, टाइम को बहुत छोटा 0 करते हुए। तो उस वक्त जो वेलोसिटी मिलती है उस वेलोसिटी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी पूरा ध्यान यहाँ पे, उसको ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू लिमिट, v इज इक्वल टू लिमिट, कौन सी लिमिट, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टाइम डिफरेंस, उसको हम किस तरफ ले जा रहे हैं, 0 की तरफ। क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू लिमिट LIM, लिमिट डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम, टाइम को कहाँ ले जाना है हमको, 0 की तरफ। याद रखना डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम का डिफरेंस। जो टाइम डिफरेंस है उसको हमें ले जाना है, किस तरफ ले जाना है, 0 की तरफ, इनटू मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी होती क्या है, होती एवरेज वेलोसिटी है, बस एवरेज वेलोसिटी को क्या लगाना है, जो डेल्टा टी है उसको कम से कम करना है। मतलब ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अच्छा एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या थी, Displacement of time.
ये थी x1 डेल्टा minus एक्स अपॉन डेल्टा डी, मैंने अभी भी तुम्हें बताई थी। तो अगर मैं ये लिमिट को हटा दूं ना तो v को हम कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर क्या बोलेंगे? इंस्टेंट वेलोसिटी। मतलब अगर तुम्हें इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? x का डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम की रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक और बात, इट्स यूनिट, उसका यूनिट सेम रहेगा। उसका यूनिट कौन सा रहेगा? मीटर पर सेकंड, जो था वही। यह रहेगी बात नहीं। तो इंस्टेंट वेलोसिटी है क्या एक्चुअल में? एवरेज में हम क्या लेते हैं पता है भाई? 0 से 6 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड, 1 से 5 सेकेंड, वो होता है एवरेज। इंस्टेंट मतलब रेंज नहीं लेंगे, 0 से 5 या 0 से 4 रेंज नहीं लेंगे हम। सिंपल क्या लेंगे? 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, 5 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, 6 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है। मतलब एट दैट टाइम जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। और अगर जब रेंज लें 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितनी थी, तो हम बोलेंगे वो एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन मैं बोलूं एग्जैक्ट 2 सेकंड पे कितनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आई बात बेटा? कंप्लीट? yes sir तो याद रखना, Yes, sir. जैसे यहाँ पे एवरेज टोटल कितनी थी, देखो एवरेज 3 थी 0 से 6 में। लेकिन मैं पूछूं एग्जैक्ट 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो हम बोलेंगे एग्जैक्ट 5 सेकंड में 5 वेलोसिटी है। 4 सेकंड में कितनी है? 4 है। मतलब हर टाइम पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? तो जब एवरेज फाइंड करते हैं तो ये वाली फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और जब इंस्टेंट फाइंड करेंगे तो dx अपॉन dt। क्लियर? लिख लो फास्ट, डाउट हो तो पहले पूछो, लिख लो। तो मुझे बताओ कि तुम जब एक्टिवा चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो बाइक में जो स्पीडोमीटर है, जो भी तुम्हें स्पीड दिखाता है, जो भी वेलोसिटी दिखाता है, वो कौन सी वेलोसिटी दिखाता है? एवरेज दिखाता है कि इंस्टेंट दिखाता है? इंस्टेंट। ठीक है, तो याद रखना वो Instant. कंपल्सरी इंस्टेंट ही दिखाता है उस टाइम पे कितनी। ठीक है, लिख लो अच्छे से पहले। सर ये एग्जांपल भी लिखना है? लिखना हो तो पहले लिख लो, नहीं लिखना तो भी चलेगा, समझ गए हो तो। मेन जो डेफिनेशन है वो मेन लिखनी है, और राइट साइड का मेन लिखना है, लास्ट वाला जो राइट साइड में।